हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू LNJE यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पर मैं आपके लिए फिर से लेकर आ रहा हूँ ब्रेनस्टॉर्म सीरीज का क्वेश्चन, जो कि आपको प्रीवियस ब्रेनस्टॉर्म सीरीज के अंदर शो कर दिया गया था। आई होप आपने उसको सॉल्व किया होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। यहाँ पर 3 से 4 कंसेप्ट जो है हमारे यूज में आ रहे हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कंसेप्ट यूज में आ रहा है, हमारा रेडॉक्स इक्विवेलेंट का कंसेप्ट जो है यूज में आ रहा है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का यहाँ पर कंसेप्ट यूज में आ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसको क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 25 ml ऑफ 11.2 वॉल्यूम H2O2 solution is titrated with 25 ml KMnO4 H+ यानी कि acidified KMnO4 solution दिया हुआ है। If 1 liter same KMnO4 is used to oxidize 1 mole of an element X so that it is converted into a species in which X contains a single electron, यानी उसके अंदर जब ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। तो यहां तक का हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, टाइट्रेशन दिया हुआ है किसके साथ में, 11.2 वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हमें कितना दिया हुआ है, 11.2 दिया हुआ है। और आपको पता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू 11.2, दैट इज इक्वल्स टू गिवन 11.2। तो यहां पर से मुझे H2O2 की जो मोलरिटी है वो पता लग गई है, कितना है, 1 मोलर। H2O2 कितना दिया हुआ है, 1 मोलर दिया हुआ है। अब यहां पर टाइट्रेशन करवाई किसके साथ में, 25 ml एसिडिफाइड KMnO4 के साथ में। और आपको पता है कि एसिडिफाइड KMnO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि H2O2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, यहां पर O2 जो है हमारा वो O2 2 माइनस में है, इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा किसके अंदर, O2 के अंदर। तो बताइए यहां पर 0 आ गया, तो इसका जो n फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा, ठीक है, तो इसका n फैक्टर यहां पर 2 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं KMnO4 का। तो KMnO4 खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहां पर ये KMnO4 +7 में है, ये किस में जाएगा, Mn+2 के अंदर जाएगा। तो यहां पर जो n फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, n फैक्टर यहां पर आएगा 5, ठीक है। तो यहां पर हमें n फैक्टर पता लग गया है। अब यहां पर क्योंकि टाइट्रेशन हो रहा है, टाइट्रेशन अगर होगा तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हम रख देंगे। तो N1V1 इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम, N2V2 कर देंगे, ठीक है। N1 की वैल्यू कहां से निकालेंगे यहां पर हम, दैट इज मोलरिटी इंटू n फैक्टर। मोलरिटी इंटू n फैक्टर, देखो मोलरिटी कितनी है, 1 है, n फैक्टर कितना निकल कर आया, 2 निकल कर आया, 2 इंटू और 25 ml, ठीक है। N2 की हम बात करें, ये हमें कैलकुलेट करना है। V2 की हम बात करें तो V2 हमें दिया हुआ है, KMnO4 कितना दिया हुआ है, 25 ml दिया हुआ है। तो 25 ml से 25 ml तो कैंसिल हो गया। N2 की वैल्यू हमें मिल गई है, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमें क्या बोला है आगे, कि ये जो सेम KMnO4 है जो कि 1 लीटर है, वो 1 मोल ऑफ X एलिमेंट को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो फिर से हम क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे। तो देखिए यहां पर अगर मैं N2 V2 डैश कितना हो गया यहां पर, 1 लीटर, दैट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट X, लिख सकता हूं इसको। अब देखो N2 इंटू V2 डैश तो मेरा कितना हो गया, 1 लीटर हो गया, इंटू N2 मुझे अभी कैलकुलेट मैंने किया था, यहां पर 2 निकल के आया था, ठीक है। तो ये तो होगी वैल्यू 2 हो गई। ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स इंटू n फैक्टर लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहां पर मोल्स इंटू n फैक्टर किसका, X का, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको। तो यहां पर जो मोल्स है वो कितने दिए हुए हैं, 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल यहां पर रख देंगे हम, ये यहां पर 2 आ रहा है, तो n फैक्टर कितना निकल कर आया, n फैक्टर ऑफ X निकल कर आ रहा है 2। n फैक्टर का मतलब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं। तो यहां पर KMnO4 ने जो X है उसको क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, X के केस में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। तो यहां पर मैं क्या ये लिख सकता हूं कि X जो है
वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, X+2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं कि सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू अ स्पीशीज इन विच X कंटेन्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब ये जो स्पीशीज बनी है इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन रही है। तो यहां पर हम जो है क्या ये बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट होगा जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में उसमें ओवरऑल एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में वो क्या बन जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन जाएगा। तो क्या यहां पर मैं इसको लिथियम लिख सकता हूं, क्योंकि लिथियम में से भी 2 इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग चुका है कि ये जो हमारा X एलिमेंट है ये लिथियम है और ये लिथियम +2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक का ये पार्ट हो गया, हमें ये पता लग चुका है कि लिथियम है हमारा ये जो X एलिमेंट है। अब आगे कंडीशन देखते हैं, इफ दिस स्पीशी इज इररेडिएटेड विद लाइट रेडिएशन ऑफ 114 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब यहां पर एक फोटोन आ रहा है और उस फोटोन की जो वेवलेंथ है वो हमें दी हुई है, दैट इज 114 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो उस एनर्जी की जो यहां पर हमें वेवलेंथ दी हुई है दैट इज इक्वल्स टू 114 एंगस्ट्रॉम। अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है कि ये कितनी एनर्जी लेकर आ रहा है, जो रेडिएशन है वो कितनी एनर्जी का रेडिएशन है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज Hc अपॉन लेमडा, लेमडा की वैल्यू में दी हुई है एंगस्ट्रॉम में, तो यहां पर Hc की वैल्यू आप लिख देंगे H इंटू सी डिवाइड बाई 114 एंगस्ट्रॉम। H की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू यहां पर लाइट की स्पीड। ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाई 114 एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है यहां पर। अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये यहां पर वैल्यू आती है 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि ये जो एनर्जी की रेडिएशन आ रही है, ये जो यहां पर रेडिएशन आ रही है लाइट की, उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये देखिए आप यहां पर कि हमें ये पता लग चुका है कि हमारा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी है वो क्या है, लिथियम +2 है। क्या है, लिथियम +2 है। लिथियम के लिए अगर मैं Z की बात करूं तो Z इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया है कि जब ये रेडिएशन इसके ऊपर आती है तो इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड इनटू अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो अभी जब Li+2 है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, n इक्वल टू 1 पर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, n इक्वल टू 1 पर है। इसके ऊपर ये रेडिएशन आई और ये क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। ठीक है, इसकी अभी हमें वैल्यू पता नहीं है, तो ये हमें पता करना है। यहां पर कैसे पता करेंगे, हमें जो एनर्जी है वो पता है रेडिएशन की, तो हम इसको किसके बराबर रख सकते हैं, जो n और 1 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर हम रख देंगे। तो क्या मैं इसको n1 बोल सकता हूं और इसको n2 बोल सकता हूं, तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डेल्टा E इक्वल्स टू 13.6 Z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारा एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू देखो 108.8 जो हमारा आ रहा है वो इसका क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यहां पर 108.8 लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर। Z स्क्वायर कितना मिल रहा है हमें, लिथियम के केस में 9 हो जाएगा, क्योंकि Z की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये 9 हो जाएगा। 1/n1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करनी है, तो n2 स्क्वायर को n2 स्क्वायर लिख दिया। 13.6 से 108.8 जो है ये जाता है 8 टाइम्स,
ठीक है, 9 को यहां पर ले आएंगे इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 8/9 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहां पर से 1/n2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, देखिए 1 माइनस 8/9 आ रहा है, ये हो जाएगा 1/9। तो ये मैं इसको लिख सकता हूं 1/3 स्क्वायर। तो n2 की वैल्यू मुझे कितनी मिली, n2 की वैल्यू मुझे मिल रही है 3। ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जब उसमें ये रेडिएशन आकर गिरता है तो ये फर्स्ट शेल से किस में चला जाता है, थर्ड शेल में चला जाता है। तो क्या यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन निकाल सकते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। टोटल ट्रांजिशन हम निकाल सकते हैं, टोटल ट्रांजिशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो आप यहां पर वैल्यू रख सकते हैं, n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3-1 यानी कि 2 एंड डिवाइड बाई 2। तो टोटल ट्रांजिशन कितने आ जाएंगे, यहां पर 3 आ जाएंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर डिफरेंट वेराइटी ऑफ जो कंसेप्ट है वो यूज में आ रहे थे। फर्स्ट हमने देखा टाइट्रेशन का कंसेप्ट यूज में आ रहा था, देन हमने रेडॉक्स का यहां पर कंसेप्ट यूज में लिया है, देन हमने एनर्जी डिफरेंस का कंसेप्ट यूज में लिया है, और फाइनली हमने नंबर ऑफ टोटल ट्रांजिशन या टोटल ट्रांजिशन लाइंस जो हैं उनका कंसेप्ट हमने यूज में लिया है। तो इस तरीके से जेईई के अंदर जो है मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपने इसी तरीके से सॉल्व किया होगा और आपका भी यही आंसर आया होगा। तो अब यहां पर आपको नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नजर आने वाला है जो कि आपके नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म सेशन के अंदर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप जो है क्वेश्चन को देखिएगा और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा और नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म सेशन में उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।